माँ लक्ष्मी जी कह रही है, भगवान आपकी कृपा से मुझे मेरा भगवान मिला। हे शंकर भगवान, आज आपकी कृपा से मुझे मेरे विष्णु भगवान मिले। एक वचन देती हूं मैं इस समय, भले ही मैं महालक्ष्मी हूं, पर जो आपके मंदिर जाएंगे और जो आपके ऊपर बेलपत्र चढ़ाएंगे या आपके ऊपर जो जल की धारा लगाएंगे, उनके घर लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी महाराज। ये मेरा वचन है, ये लक्ष्मी जी ने वचन दिया है। इसलिए शंकर जी के जो भक्त होते हैं ना, लक्ष्मी की कमी, दूसरी बात की समस्या चले वो बात अलग है, पर लक्ष्मी की कमी नहीं होगी कभी भी नहीं। और जो शिव जी की भक्ति करते होंगे, कौन कौन करते हैं? हाँ तो और इतना सारा तो लक्ष्मी वाला बैठा हो है, सच्ची कभी लक्ष्मी की कमी नहीं है शंकर जी के जो भक्त हैं। फिर कहा है, लक्ष्म्या स्तन उत्पन्नम महादेवस्य च प्रियम बिल वृक्षम प्रयच्छामि एक बिल्वम शिवार्पणम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संगारम एक बिल्वम शिवार्पणम। कितने दल होते हैं? 3 दल। कैसा आकार? त्रिगुणाकार। और त्रयायुध अर्थात त्रिशूल, जिनके हाथ में त्रिशूल है। ऐसे भगवान के ऊपर जो 3 दल वाला बेलपत्र चढ़ाता है, उसके 1 नहीं 2 नहीं 3 जन्मों के पाप भस्म हो जाया करते हैं महाराज। फिर कहा है, शालिग्राम शिला मेकाम विप्रणाम धातु अर्पयेत सोम यज्ञ महापुण्यम एक बिल्वम शिवार्पणम। शालिग्राम शिला कहाँ मिलती है? नेपाल। कौन सी नदी में मिलती है? गंडकी नदी में। और कैसे लाना है? बोले यहाँ अमरावती से पैदल जाना है, पैरों में कुछ भी नहीं पहनना है, साधन से तो जाना नहीं है पर पैरों में भी कुछ भी नहीं पहनना है, और पैदल जाकर महाराज माँ गंडकी से प्रार्थना करें, शालिग्राम से प्रार्थना करें, हाथ में तुलसी का दल रखे और अर्पण करके प्रार्थना करें शालिग्राम मिले। और वहां से शालिग्राम मिल जाए और शालिग्राम को फिर पैदल ही लाना है, और फिर किसी विद्वान पंडित को भोजन के लिए निमंत्रण देना है। पंडित जी को भोजन कराने के पश्चात वो शालिग्राम पंडित जी को अर्पण करने से जो फल मिलता है, वो सारा का सारा फल शंकर जी के मंदिर में बेलपत्र चढ़ाने से मिल जाता है। इतना बड़ा पुण्य है। शालिग्राम शिला मेकम विप्रणाम धातु अर्पयेत सोम यज्ञ महापुण्यम एक बिल्वम शिवार्पणम। जो सोम यज्ञ करने से फल मिलता है, वो शंकर जी के ऊपर महाराज 1 बेलपत्र चढ़ाने से मिलता है। फिर कहा है, दंती कोटि सहस्राणी वाजपेयी शतानी च। नींद किस किस को आ रही है? सभी को। बोलो जोर से, हर हर महादेव। दंती कोटि सहस्राणी, दंती का अर्थ होता है गज हाथी, कोटि का अर्थ होता है करोड़, और सहस्राणी का अर्थ होता है 1000। 1000 करोड़ हाथी का दान करने से जो फल मिलता है, कितने हाथी? 1000 करोड़ हाथी का दान करने से जो फल मिलता है, दंती कोटि सहस्राणी और वाजपेयी शतानी च, और 100 वाजपेयी यज्ञ करने से जो फल मिलता है। और थोड़ी देर पहले कहा था ना, कोटि कन्या महादान, 1 करोड़ कन्या का कन्यादान करने से जो फल मिलता है, वो सारा फल शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 बेलपत्र चढ़ाने से ही मिल जाता है। इसलिए खाली मत जाया करो, कहीं ना कहीं तो नहीं तो बेलपत्री का पत्ता तो साथ में ले ही जाया करो। क्यों जी? भगवान कभी 56 भोग नहीं मांगते। फिर कहा गया है, मूल तो ब्रह्म रूपाय मध्यते विष्णु रूपिण अग्रते शिव रूपाय एक बिल्वम शिवार्पण। बेलपत्र के मूल में ब्रह्मा, तन में भगवान विष्णु, और शाखा शाखा पत्ते पत्ते में भगवान शंकर का वास होता है। और इसकी छाया में 68,000 तीर्थों का वास होता है महाराज। जो छाया में जाकर बैठ जाए, उसे 68,000 तीर्थों का फल यही अमरावती में मिल जाता है। इसलिए सोमवार के दिन दिया जरूर बेलपत्र के नीचे, वृक्ष के नीचे लगाना चाहिए। बेल वृक्ष के नीचे लगाना चाहिए, पौधे के नीचे नहीं लगाना चाहिए। माता है हमारा इतनी होशियार, वो छोटो सो गमला में बेलपत्र लगा रखे, वो में लगा दे दियो। वृक्ष का है, पौधा नहीं, पौधा तुलसी नहीं। आप लोगों की बात नहीं, आप सब अच्छे हैं, पर ये लोग भक्ति में इतना शॉर्टकट ढूंढते हैं। शॉर्टकट भक्ति में, बस दूसरे काम में नहीं। और भक्ति में सिर्फ नियम, आपका नियम अच्छा, भाव अच्छा। एक माता जी नई नई विवाह हुआ,
माताओं के पास रास्ते भी बहुत होते हैं, कोई भी रास्ता निकाल ले। यानी शादी हुई तो वो बहू रानी गाँव में, महाराज शादी थी तो गाँव में क्या दही मंथन होता है, किसान था, तो वो बहू रानी कह रही सासू जी, ओ सासू जी मटकी में माखन आ गया। सासू दौड़ कर रही, बहू रानी तो कान मरोड़ रहे, बोले अरे कल की ही तेरे ससुर जी का नाम ले रही, तुझे पता नहीं तेरे ससुर का नाम माखन लाल है। बेचारी डर गई और फिर 10-12 दिन बाद फिर दही मंथन किया, और अब दही मंथन किया ना तो वो सोच रही है क्या बोलूं क्या बोलूं, माखन आ तो गया, अब कहूं क्या। तो बहू रानी बोली सासू जी, ओ सासू जी। सासू कहीं हुए हो? बोले ससुर जी हंडी में आ गए। क्या करें, रास्ता तो कोई भी निकालना ही पड़ेगा। तो माता, इसलिए भक्ति में शॉर्टकट नहीं, वृक्ष का ही नियम है। तो यहां फिर कहा गया है काशी क्षेत्रम निवासम च काल भैरव दर्शनम। काशी में निवास करने से जो फल मिलता है, काल भैरव के दर्शन करने से जो फल मिलता है, प्रयागम माधवम दृष्टवा, प्रयाग में स्नान और भगवान माधव की सेवा करने से जो फल मिलता है, वो सारा का सारा फल भगवान शंकर जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ा देने से मिल जाता है। इतनी बड़ी महिमा है महाराज बिल्वाष्टकम की।